सचिन के यमराज रूप ने कर दिया रोशनी के बेटे क्रिश का पर्दाफाश। रोशनी का एक और राज सभी के सामने आ चुका है। 2025 में रोशनी का सबसे बड़ा राज सबके सामने आया था कि किस तरीके से ये दुबई के होने का ढोंग कर रही है, लेकिन अभी भी रोशनी की पहली शादी का राज रोशनी के जहन में दफन है। लेकिन अब सचिन उस राज को भी उजागर करने वाला है। सचिन का यमराज रूप लगता है इस बार रोशनी की जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ अरुण और सचिन के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। जहाँ पे अरुण को सचिन का साथ देना चाहिए था, उस वक्त ना चाहते हुए भी अरुण सचिन के खिलाफ हो जाता है। हालांकि अरुण की ऐसी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी, लेकिन दबाव ही कुछ इतना था जिसके चलते अरुण झूठ बोल देता है। और इस बात से सचिन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि अब तो उसने ठान ही लिया है कि जूही की शादी अरुण से बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे उसके लिए उसे जमीन आसमान एक भी क्यों ना करना पड़े। इन सारी चीजों के बीच में फंस गई है बेचारी जूही, और जूही के कारण फंस गई है साइली। साइली इस वक्त धर्म संकट में है। आखिर साइली ऐसा क्या करेगी जिससे कि अरुण और सचिन फिर से एक हो जाए? ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अरुण और सारे पुलिस कर्मियों से। इस वक्त सारे मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच गए थे। मार्केट में कुछ ऐसी बातें घूम रही थी कि किसी हवलदार ने उन आंटी की जान बचाई, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट अरुण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी हो जाती है। और न केवल खड़ी होती है बल्कि इस बार वो अरुण की कई सारी तारीफें करती है कि कैसे अरुण इतना ज्यादा बुलंद है कि उसने एक बार भी अपने जान के बारे में नहीं सोचा। अरुण सच बताने की कोशिश कर रहा होता है कि सारा काम उसने नहीं किया बल्कि सचिन ने किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं है। सब लोग उसकी बात काटने लगते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं, चाहे वो न्यूज वाले हो या फिर चाहे वो इसके सीनियर्स हो। अरुण इस वक्त सचिन की तरफ देखा है, जहाँ पे सचिन का मुंह एकदम गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि जान की बाजी खेली सचिन ने, लेकिन श्रेय पूरा गया उस हवलदार अरुण को। और अरुण ने एक बार भी सचिन का नाम तक नहीं लिया। ये सारी चीजें देखने के बाद सचिन वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अरुण पूरे मामले को सही करना चाहता था, लेकिन अब बात उसके प्रमोशन पे आ गई, इसलिए वो किसी को कुछ कहता नहीं है। लेकिन वो ये जरूर समझ जाता है कि अब धीरे धीरे करके उसकी और सचिन की दूरियां कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ने लगी। इस घटना के बाद सचिन चुप रहने वालों में से नहीं है। इस तरफ हम साइली को देखते हैं, जिसके पास जूही आती है। जूही साइली को आके बताती है कि उसके पास आज अरुण जी का कॉल आया था। यह बात सुनके साइली और जूही की ताई गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि जूही, मैंने तो कितनी बार कहा है कि तू उस अरुण जी से बात नहीं करेगी, तो तू बार बार उसे कॉल क्यों करती है? जूही कहती है कि आई मैंने कॉल नहीं किया था, यह कॉल तो उन्हीं का सामने से आया था एक जानकारी देने के लिए। वो जानकारी ये है कि उन्होंने एक बूढ़ी महिला की जान बचाई है। सामने वाले के पास हथियार भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान का दाव लगाकर सामने वाले की जान बचाई। और पूरी मीडिया में उन्हीं की बात चल रही है, यहाँ तक कि उन्हें प्रमोशन तक मिलने वाला है। यह बात सुनकर साइली कहती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइली की आई कहती है कि इसमें हम क्या करें, वो तो पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि वो सभी लोगों की जान बचाए। लेकिन हाँ जूही, आज के बाद तो उनसे बात नहीं करेगी, ठीक है? जूही साइली को कहती है कि ताई तू तो समझ, आई तो कुछ समझ नहीं रही, लेकिन तू तो मुझे जानती है ना, तू अरुण जी को भी बहुत अच्छे से जानती है, वो भी कुछ गलत नहीं कर सके। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, बस एक बार तो जीजू से बात करके देख, हो सकता है कि उनकी दूरियां इस घटना के बाद कम हो जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जीजू ने अरुण जी को समझने के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। एक बार वो उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें सही हो जाएगी। लेकिन जूही की आई साफ मना कर देती है। जूही की आई साइली को कहती कि साइली तू इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगी। एक बार जमाई जी ने कह दिया ना कि जूही की शादी अरुण जी से नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बात खत्म है। इतना कहकर दिलीप और जूही की आई दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, उसी वक्त वहाँ पे अरुण आ जाता है। अरुण को साइली और जूही दोनों से ही बहुत जरूरी बात करनी थी, जूही और उसकी शादी को लेकर। अरुण साइली को आके बताता है कि उसकी माँ ने बहुत कोशिश करी साइली को समझाने की, और न केवल साइली को समझाने की बल्कि पूरे परिवार को समझाने की, और उसकी माँ अब हिम्मत हार चुकी है, इसीलिए उन्होंने जूही की जगह कोई सा और रिश्ता देखना शुरू कर दिया। बात सुनने के बाद जूही के पाँव तले जमीन खिसक जाती है। जूही कहती कि सही में अरुण जी आप किसी और से शादी करेंगे? अरुण कहता है कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैंने अपनी माँ से कह दिया है कि अगर मेरी शादी होगी तो जूही से ही होगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं होगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। लेकिन अरुण साथ ही यह भी कहता है कि उसकी माँ की खुशियों से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर उसकी माँ उस पर दबाव डालेगी तो मजबूरन ही सही बिना प्यार से, बिना मन के किसी और से शादी कर लेगा। साथ ही वो साइली को यह भी बताता है कि इन सारे फसाद की जड़ और कोई नहीं बल्कि सचिन है, क्योंकि इस शादी से किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है सिवाय सचिन के। वो सचिन ही है जिसको की दिक्कत है। साइली को यह बात सुन के गुस्सा आ जाता है। साइली कहती है कि मेरा सचिन कभी भी झूठ नहीं बोलता और वो कभी भी जूही के लिए कुछ गलत रिश्ता तय नहीं करेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे और सचिन के बीच में क्या मतभेद है, लेकिन तुम अपनी छवि सही करने के लिए सचिन का नाम गलत जगह यूज नहीं कर सकते। साथ ही अरुण यह भी बताता है कि आज उसके साथ जो भी घटनाएं हुई वहाँ पर सचिन भी मौजूद था, और बल्कि सचिन ने उसकी मदद करी है उस औरत की जान बचाने के लिए। साइली कहती है अब देख लिया, तुम जिस सचिन को गलत कह रहे हो वह सचिन दूसरों की मदद करता है, और जो इंसान दूसरों की मदद करता है ना, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में सामने वाले के प्रति अच्छे भावनाएं होती है, तभी तो वो सामने वाले की मदद कर रहा है। और मैं कोई भी निर्णय सचिन से पूछे बिना ले नहीं सकती। इस वक्त अरुण कहता है कि ठीक है, सचिन का निर्णय तो मैं पहले दिन ही समझ गया था, जूही तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अरुण वहाँ से चला जाता है। खैर अरुण के जाने के बाद जूही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो साइली को बताती है कि अगर आज उसके बाबा जिंदा होते तो शायद आज उसकी ऐसी नौबत नहीं आती। उसके बाबा हमेशा उसकी खुशियों के बारे में पहले सोचते हैं, वो कभी भी उसके जीजू के निर्णय के खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि उसकी ताई और उसके जीजू ने उसके प्यार के मामले में कभी भी उसका साथ नहीं दिया। जूही गुस्से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस वक्त साइली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बहन का दर्द समझ पा रही थी कि वो कितनी ज्यादा पीड़ा में है। इस तरह सचिन अपने बंटल लोगों के साथ में बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। साथ ही सभी लोगों को कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन पूरा का पूरा
पूरा श्रेय वो अरुण ले गया। सचिन को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद सचिन अरुण को कॉल करता है और बहुत सारी बातें सुनाता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है, तूने पूरा का पूरा श्रेय ले लिया। कम से कम एक बार, अगर एक बार तू मेरा नाम ले देता ना तो पता है मुझे कितनी ज्यादा खुशी होती। लेकिन ठीक है, तेरे से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। इस वक्त अरुण समझाने की कोशिश करता है कि वो लेने वाला था, लेकिन उसके आसपास वाले लोग उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन इस तरफ तो सचिन भी उसकी बात नहीं सुनता है और कॉल को काट देता है। रात को हम देखते हैं कि सचिन एकदम नशे की धुन हालत में घर पे आता है। सायली समझ जाती है कि सचिन को जरूर कोई टेंशन है, तभी वो इतना ज्यादा पी कर आया। जब वो सचिन से पूछती है तो सचिन साफ तौर पे कह देता है कि वो अरुण है जिसके कारण आज उसकी ऐसी हालत है। उसने आज अपनी जान दांव पे लगा दी थी एक महिला को बचाने के लिए। सामने वाले को हथियार तक था, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन उससे लड़ा और उस औरत की जान बचाई। लेकिन आखिर में पूरी मीडिया के सामने वह इंसान इकलौता श्रेय ले गया, और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि अरुण है। अरुण, इसीलिए उसे अरुण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अब तो वो किसी भी कीमत पर जूही की शादी अरुण से करवाएगा ही नहीं और ना ही होने देगा। इतना कहकर वो सीधे सोने चले जाता है। इस वक्त सायली बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि सायली समझ गई थी कि अब वह एक बड़े धर्म संकट पर फंस चुकी है। इस तरफ से जूही परेशान है और इस तरफ सचिन और अरुण के बीच में मतभेद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त तक सायली जूही को कॉल करती है और ये सारी चीजें बताती है कि कैसे कैसे अरुण और सचिन के बीच में वापस से लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। जूही कहती है कि ताई इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है। मैं काम करती हूँ, मैं अभी अरुण जी से बात करती हूँ। सायली कहती है कि नहीं अभी तो बात मत कर, तो कल के दिन बात करना, क्योंकि अभी घर में आई और बाड़ू होंगे। वह दोनों तुझे अरुण जी के साथ बात करता हुआ देखेंगे तो और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और सचिन के घर में मेहमान आते हैं। मेहमान आते ही रेणुका से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें आपके बेटे को तोहफा देना है, साथ ही शुक्रिया अदा भी करना है। रेणुका इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह बिना बाकी चीजें सुने तुरंत तेजस को बुला ले रही है और तेजस से कहती है कि तेजस, तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण यह लोग तुझे बधाई देने के लिए आए और इतने सारे गिफ्ट्स भी लाए। तेजस कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है। औरत कहती है कि नहीं ये नहीं, आपका दूसरा बेटा। उसके बाद रेणुका अपने दूसरे बेटे को बुला रही है, आकाश। आकाश के आने के बाद भी उनका रिएक्शन एकदम ठंडा ही होता है, जैसे कि वह इन दोनों को ही नहीं जानते। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे टैक्सी किंग से मिलने के लिए आए। सायली कहती है कि हाँ, वो मेरे ही पति है। उसी वक्त सायली जाती है और सचिन को बुला कर लाती है। सचिन इनको देख के पहचान जाता है कि कल सचिन ने इन्हीं की तो जान बचाई थी। यह लोग सचिन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ ही सचिन को एक सोने की चेन भी देते हैं। और रिया इन सब चीज का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देती है और यही वीडियो एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करने वाला है, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर यह वीडियो वायरल हो जाता है और वायरल होकर पहुंच जाता है अरुण के पास। अरुण ये सारी चीजें देख रहा था और समझ गया था कि अब उसकी मीडिया में बदनामी होना शुरू हो जाएगी, ना केवल उसकी बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट की। उसी वक्त अरुण को पुलिस डिपार्टमेंट से भी कॉल आ जाता है, क्योंकि यह वीडियो उनके पास भी पहुंच गई थी। वो कहते हैं कि अरुण, तुमने हमसे झूठ बोला। अरुण अपनी सफाई देता है कि उसने झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं, जो कुछ भी बोला वो डिपार्टमेंट वालों ने बोल दिया। और इसी के चलते अरुण का जो प्रमोशन वाला केस चल रहा था वो होल्ड पे चला जाता है। अरुण को जूही का भी कॉल आता है, जहाँ पे जूही बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हें जीजू का नाम लेना चाहिए था। अरुण यहाँ पर भी अपनी सफाई देता है, लेकिन जूही भी अरुण की कोई बात नहीं सुनती। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।